हाय स्टूडेंट, जीआईडी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो कंपाउंड जर्नल एंट्री का कुछ ट्रांजेक्शन करने हो तो कैसे करते हैं। हाँ, चूंकि ये पिछली क्लास हमने आपको दिया भी था कि आपको कैसे करना हो, तो समझ लीजिए, यही समझा दें फिर कैसे करना होगा। अब देखिए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन हम क्या दिए थे इसमें आप लोग, पहला यही है ना, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक। हम गुड्स खरीद रहे हैं किससे? मिस्टर विवेक से। अब जस्ट इसके आगे इसमें कह रहा है क्या करना होगा आपको, ऑन क्रेडिट ऑफ आरएस 50। और किस बेस पे खरीद रहे हैं? क्रेडिट बेस पर। कितने रुपए का? 50। एंड गेट डिस्काउंट, और डिस्काउंट हुआ कितने रुपए का? 2000। तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि जब भी हम अगर जो परचेस करेंगे और परचेस करते समय यदि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव होगा। कब? कि जब परचेस करें और तब अगर जो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव होगा। और जब सेल करें और सेल करते समय यदि डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउ होगा। और याद रखिए, जब भी अगर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ हो रहा है ना। डिस्काउंट क्या हो रहा है? अलाउ। तो जब भी अलाउ होगा तो यह एक्सपेंस में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा एक्सपेंस में। अब क्यों एक्सपेंस में जाएगा? क्योंकि एक एग्जांपल समझिए कि अगर जो आप 10 रुपए कोई सामान बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, आप अलाउ कर दिए, परमिशन दे दिए, एक काम करिए, आप 2 रुपए हम आपको डिस्काउंट दे दे रहे हैं, आप हमको अमाउंट कितना दे दीजिए? 8 रुपए। आ रहा समझे ना? आप खुद बताइए, और जब आप डिस्काउंट नहीं दिए होते तो आपको टोटल 10 रुपए मिलता है ना, लेकिन आपने छोड़े तो अब आपको कितना मिला? तो बाकी का 2 रुपए क्या हुआ? एक्सपेंस में जाएगा ना। तो आप लोग पढ़े, इनकम और एक्सपेंस रिलेटिव किसका अकाउंट होता है? नॉमिनल का। और जब एक्सपेंस जा रहा है तो इसका अकाउंट क्या हो? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि जितना एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है हमेशा? डेबिट। और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा था, 2 रुपया के अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। फिलहाल ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ट्रांजेक्शन हमारा क्या दिया? परचेज हो रहा है ना। ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है। तो सबसे पहला देखिए, इसमें किसी गुड्स का नाम दिया है। जब भी ट्रांजेक्शन करने जाएं तो पहले तो हम ये मैच कराएंगे आखिर उस ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, कोई गुड्स है कि नहीं है। गुड्स का नाम दे दिया, जैसे मशीनरी या कंप्यूटर, तो या तो मशीनरी है तो मशीनरी ले लेंगे, और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, डायरेक्टली कह रहा है परचेज गुड्स। क्या कह रहा है? परचेज गुड्स। हम आपको पहले ही बताएं कि जब परचेज गुड्स आ जाएगा तो क्या गुड्स खरीद रही है हमको पता नहीं, ये पता नहीं है ना। तो तब जाकर हम अकाउंट कौन सा बनाएंगे? ओनली परचेज का बनाएंगे। सिर्फ किसका बनेगा? परचेज। दूसरा चीज कह रहा है ऑन क्रेडिट, किस बेस पे हो रहा है? क्रेडिट। कैश होता तो हम कैश ले लेते, और बैंक होता तो बैंक। क्रेडिट हो रहा है तो किससे हो रहा है? विवेक से हो रहा है, तो विवेक का नाम लेंगे। दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा? विवेक। और अगला किसका बनेगा? विवेक का बन गया। और अगला किसका बन जाएगा? डिस्काउंट अलाउ का बनेगा कि रिसीव का बनेगा? परचेज कर रहे हैं, परचेज परचेज के साथ हमेशा क्या था? डिस्काउंट रिसीव। हम यहाँ ले लेंगे क्या? डिस्काउंट रिसीव। अब चलिए ध्यान दीजिए, कितना अकाउंट बना हमारा? 3। पहला किसका बना? परचेज। दूसरा विवेक। और तीसरा डिस्काउंट। तो जब परचेज है तो इसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा कि डेबिट? डेबिट। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है कि जब भी हम कुछ खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। क्या होगा जब खरीदेंगे तो? एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। अब विवेक यहाँ पे पाने वाला है कि देने वाला है? विवेक पर्सनल अकाउंट का है ना, और पर्सनल अकाउंट में या तो पाने वाले होते हैं या तो देने वाले होते हैं। तो विवेक से हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, ये गुड्स देने वाला हो रहा है कि पाने वाला? देने वाले है, तो इसका अकाउंट क्या होगा? अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, अलाउ हो रहा है? रिसीव हो रहा है, तो रिसीव होगा तो क्या होगा? इनकम। और जब इनकम होगा तो क्या होगा? तो परचेज हम कितने का कर रहे थे? 50,000। कितने का खरीद रहे थे? 50,000 का। जिसमें से जब हमको डिस्काउंट मिला तो अब हमको अमाउंट कितना देना है?
यानी कि 2000 डिस्काउंट मिला है ना, हमको देना 48,000, डिस्काउंट कितना मिल गया हमको 2000। तो अब क्रेडिट और क्रेडिट का अमाउंट जुड़ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? अब क्लियर है ना? अब अगर जो ऐसे ट्रांजेक्शन मिले तो आप लोग कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा? बता रहे हैं, थोड़ा सा रुक। लग रहा अपडेट कर दिया, इसका कुछ अब व्हाइट बोर्ड कुछ अलग ही आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रमेश, कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं किससे? रमेश से। ऑफ आरएस 50, कितने रुपए का? 50। हाँ, इसमें देखिए ना ही कैश दिया है, ना ही बैंक दिया, और ना ही ये बताया है कि क्रेडिट है। तीनों में से कुछ नहीं बताया है ना। हाँ, लेकिन याद रखिए, अगर जो कैश होता तो कैश लिखा गया होता, बैंक होता तो बैंक लिखा गया होता। क्रेडिट है इसीलिए किसी का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा पहले? तो पहला तो बनेगा किसका? सेल्स का। पहला किसका बन जाएगा? सेल। दूसरा किसका बनेगा? रमेश का बनेगा। दूसरा किसका बन गया? रमेश। और तीसरा किसका बनेगा? अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होगा कि अलाउ होगा? अलाउ होगा, क्योंकि सेल कर रहे हैं, और जब सेल करें तो हमारा एक्सपेंस होगा। आ रहा समझे ना? तो अब यहाँ पे देखिए, सेल कर रहे हैं तो इसका अकाउंट डेबिट की क्रेडिट? इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट होगा। सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ये हमने आपको बताया है। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि आप लोग बिल्कुल सिंपल समझिए, परचेज और सेल्स नॉमिनल अकाउंट का, किस अकाउंट का है? नॉमिनल अकाउंट का है। और गोल्डन रूल हमारा क्या कहता है? कि जब बिजनेस में इनकम हो तो क्रेडिट करिए, और जब एक्सपेंस हो तो डेबिट करिए। तो जब हम लोग कुछ खरीदते हैं तो एक्सपेंस होता है, और जब कुछ बेचते हैं तो क्या होता है? इनकम होता है। तो सेल का मतलब होगा बेचना, जब बेचना तो क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? इनकम हो रहा है ना, और जब इनकम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। हम बेच रहे हैं, तो अब रमेश पर्सनल अकाउंट का व्यक्ति है, तो पाने वाला हो रहा है कि देने वाला? तो अगर जो हम गुड्स बेच रहे हैं तो अब रमेश पाने वाला हो रहा है ना। तो पाने वाला क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होता है। अगला कह रहा है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं ना, तो इनकम में आ रहा है कि एक्सपेंस में? एक्सपेंस में। तो जब एक्सपेंस है तो इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अब हम टाइप कर लेंगे, कितने का सेल कर रहे थे? सेल कितने कर रहे थे? 50,000 का ना। लिख लिए, सेल कर रहे थे 50,000 का, जिसमें से डिस्काउंट कितना हम दे दिए? 5,000 दे दिए ना। तो अब अमाउंट कितना मिलेगा? 45,000। तो डेबिट और डेबिट जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? क्रेडिट। अब हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसके बाद से अगला ट्रांजेक्शन बताइए लोग। अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? परचेज एक कंप्यूटर ऑफ आरएस 40,000। एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कितने रुपए का? 40,000। तो गुड्स का नाम दे दिया है ना, गुड्स का नाम दिया। कौन सा गुड्स हम खरीद रहे हैं? कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो पहला हमारा बन जाएगा किसका? कंप्यूटर। पहला अकाउंट किसका बन गया? कंप्यूटर। अब किस माध्यम से खरीद रहे हैं? तो कह रहा बाई कैश ऑफ आरएस 20,000, कि 40,000 का आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, जिसमें से 20,000 क्या दे रहे हैं? कैश। एंड बाई चेक, और चेक के द्वारा कितना दे रहा है? 20,000। देखिए, पहला तो बन जाएगा हम कैश दे रहे हैं, दूसरा क्या बन जाएगा? बैंक बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा? बैंक। अब इसमें सबसे पहले पहचानना है डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। क्लियर है ना? कंप्यूटर क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर किस अकाउंट का है? रियल अकाउंट का। कंप्यूटर एक एसेट्स है, और एसेट्स जब होगा तो किस में आएगा? रियल में। और जब रियल में आएगा तो वो क्या होगा? बिजनेस में आएगा। तो क्योंकि गोल्डन रूल का यही है ना,
नियम कि जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट और यदि जाए तो क्रेडिट। तो ये कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आखिर जब हम कैश दे रहे हैं तभी तो कंप्यूटर लेके आ रहा है ना, तो कैश जा रहा है तो इसका अकाउंट क्या हो गया। अब बात रह गई बैंक का। बैंक क्या होगा, बैंक पर्सनल अकाउंट का है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से रिलेटेड हो गया। और बैंक में जब हम पैसा जमा किए हैं और वही हम ट्रांसफर करें किसी और को, तो बैंक उस व्यक्ति को देने वाला हुआ कि पाने वाला हुआ, देने वाला हुआ है ना, तो देने वाला तो उसका अकाउंट क्या होगा। अब हम यहाँ पे ले लेंगे, कंप्यूटर कितने का खरीद रहे थे, 40,000 का, जिसमें से 20,000 हम क्या दे दिए, कैश दे दिए, और बाकी का 20,000 हम क्या दे दिए, बैंक के माध्यम से, यानी एक चेक दे दिए। तो क्रेडिट और क्रेडिट जुड़ के किसके बराबर हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगला देखिए, डिप्रिसिएशन वाला है ना। अगला करा डिप्रिसिएशन ऑफ आरएस 1000 चार्ज ऑन कंप्यूटर। डिप्रिसिएशन का चार्ज कटा कंप्यूटर के ऊपर कितना रुपया, 1,000। इसमें कितना अकाउंट बनेगा, 2 ही बनेगा। पहला बन जाएगा किसका, हाँ डिप्रिसिएशन, और दूसरा बन जाएगा किसका, कंप्यूटर का। अब आप बताइए, सबसे पहले हम डिप्रिसिएशन लिए, तो डिप्रिसिएशन इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है। अगर हम नहीं बेचते तो जो 1,000 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज कट जा रहा है वो कटता नहीं ना, तो हमारे बिजनेस में रहता तो एक्सपेंस नहीं होता। हाँ एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस का अकाउंट किस में जाएगा, नॉमिनल में। और जब नॉमिनल में एक्सपेंस होगा यानी कि जब लॉस होगा, हानि होगा, तब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कंप्यूटर किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का। जब बेच रहे थे तो डिप्रिसिएशन मिल रहा है ना, तभी तो एक्सपेंस जा रहा है ना। तो कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो जब जाएगा तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो अमाउंट 1,000 ऊपर और 1,000 नीचे हो जाएगा ना। और अगला एक और दिया क्या है, मेक पेमेंट ऑन कमीशन ऑफ आरएस 10,000 बाई कैश। यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कमीशन पेमेंट कर रहे हैं ना। अगर जो कमीशन रिसीव करते तो इनकम होता, और कमीशन जो पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस होगा ना। तो सबसे पहला बना लेंगे अकाउंट किसका, कमीशन का। पहला किसका बन गया, कमीशन। और दूसरा किसके माध्यम से हो रहा है, कैश के माध्यम से। तो कमीशन पेमेंट कर रहा है ना, तो पेमेंट करना तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। चलिए पहले ये छोड़िए, कमीशन पेमेंट करो तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, और कैश उस समय जब पेमेंट करें तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, दे रहे हैं कैश ना, तो बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया होता, अब यही लिख दिया होता क्या, रिसीव कमीशन ऑफ आरएस 1,000 या ऑफ आरएस 10,000 बाई कैश। उसी को समझा रहे हैं, कहीं ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, आ रहा समझे ना। अगर जो कहीं ऐसा हो गया कि जो अभी हम कमीशन पेमेंट कर रहे थे, अब किसी दूसरे व्यक्ति से कमीशन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, आ रहा समझे ना। अब देखिए कमीशन हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो जब पेमेंट कर रहे थे तो ये जो कमीशन था वो हमारा क्या हो रहा था, एक्सपेंस हो रहा था। जब रिसीव करेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, तब तो इनकम होगा ना। और उस समय तो हमारा कमीशन क्या होगा, क्रेडिट। और उस समय जब रिसीव करेंगे तो कैश बिजनेस में आएगा कि जाएगा, रिसीव कर रहे हैं, किसी दूसरे से पैसा ले रहे हैं ना, तो हमारे बिजनेस में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो उस समय हमारा कैश का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। यानी कि पेमेंट के समय जो हमारा कमीशन होगा डेबिट, और कैश क्या होगा, क्रेडिट, पेमेंट के समय। और रिसीव के समय जो हमारा कमीशन है वो क्रेडिट, और कैश हमारा क्या होगा, डेबिट। अब अगर जैसे ट्रांजेक्शन मिले तो आप लोग कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें हम लोग कहां तक पढ़े थे, लगभग ट्रायल बैलेंस पढ़ना है ना। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए ट्रायल बैलेंस में भी। हाँ याद रखिए, जब इंटरव्यू में जाएंगे ना तो ट्रायल बैलेंस सबसे पहले बस यही पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, क्या है ट्रायल बैलेंस, आ रहा समझे ना। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग चलते हैं बिल्कुल पहले वाले पेज पर। पहले वाले पेज पे आ गए ना।
सबसे पहला क्या कह रहा था, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन, कि सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, समझना होगा। ट्रांजेक्शन क्या करना होगा, समझना होगा। और फिर समझने के बाद क्या रहा है, जनरल एंट्री, तब क्या होगा, जनरल एंट्री करना होगा। और जनरल एंट्री के बाद क्या करना होगा, लेजर पोस्ट। तो क्या अभी तक हम लोग ये प्रोसेस पढ़े हैं? हाँ, गोल्डन रूल पढ़े हैं, जिससे ट्रांजेक्शन को हम समझ सकते हैं। आ रहा समझे ना? गोल्डन रूल आखिर हम लोग इसीलिए पढ़े हैं ना, कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा ये हम समझ सकते हैं। फिर हम लोग एंट्री पढ़े हैं, कौन कौन सा, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। अगर जो एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्या होगा, कंपाउंड। और एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट तो क्या होगा, सिंपल। इतना क्लियर? तो इसकी जनरल एंट्री का ये क्लियर हो रहा है ना? हाँ, लेकिन जनरल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग क्या है, तो आप लोग पढ़े थे अकाउंट को अलग अलग अकाउंट के अनुसार क्या करना, से जो भी एंट्री होगा उसको अकाउंट के अनुसार क्लासिफाइड करना। अब हम लोग यही अकाउंट बना रहे हैं कि एक कंप्यूटर का बनेगा तो एक रमेश का बनेगा, या एक विवेक का बनेगा, एक डिस्काउंट का बनेगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, लेजर पोस्ट। जब इतना हम कर ले रहे हैं तब हमको क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। हाँ, चूंकि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, याद है? बताइए लोग, कोई डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो पक्ष होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट, जिसमें डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्या होती है, बराबर। तो वही जब हम लोग ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, डेबिट और क्रेडिट पक्ष की दोनों वैल्यू क्या करेगा, दिखाएगा कि अभी तक डेबिट कितना हुआ और अभी तक क्रेडिट कितना हुआ। आ समझे ना? सिंपल हम ये जवाब दे सकते हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस में, कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक समरी है, किसका, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। क्लियर है ना? कि अगर जो कहीं भी ये पूछा जाए व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विथ, क्या करेगा ये, टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट, बैलेंस क्या करेगा दोनों का, शो कराएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक ये पढ़ करके आइएगा, अगली क्लास से यही स्टार्ट करेंगे, टाइम काफी ज्यादा हो गया। क्लियर है ना? हाँ, अभी आप लोग ट्रांजेक्शन भी नोट कर लीजिए।